आज हम लोग बात करेंगे कि मेमोरी मैप क्या होता है, कैसे मेमोरी मैप को काम में लिया जाता है। तो मेमोरी मैप बेसिकली अगर पूछा जाए मेमोरी मैप क्या होता है, तो मेमोरी मैप होता है कि आपका जो भी पेरिफेरल है, वो पेरिफेरल आपका कौन-सा मेमोरी का साथ मैपिंग है। आप अगर किसी पेरिफेरल के पर्टिकुलर फीचर्स को आप इनेबल करना चाहते हैं, जैसे किसी जीपीआई को आप इनेबल करके उसका स्पीड कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उसके आप उसका आउटपुट मोड डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, तो कौन सा मेमोरी में जाके आपको उस पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग बीट को सेट रीसेट करना पड़ेगा। ये चीज़ मेमोरी मैप का थ्रू ही पता चलता है। तो मेमोरी मैप होता है कि आपका जो एड्रेस है, उस एड्रेस का साथ कौन सा जीपीआई हो या आपका जो पेरिफेरल हो, वो पेरिफेरल कौन सा मेमोरी का साथ मैपिंग है, कौन सा मेमोरी को असाइन किया गया उस पेरिफेरल के लिए। तो ये चीज़ कहाँ से पता चलता है? मेमोरी मैप से पता चलता है। तो मेमोरी ये मैंने आज बात करूँगा STM32F466RE न F446RE कंट्रोलर, जो कि 32 बिट कंट्रोलर है। उसका आपका अगर एड्रेस लाइन की बात करूँ तो 2 टू द पावर 30 लाइन, तो टोटल एड्रेस सपोर्टेड अगर इस वैल्यू की बात करो तो ये वैल्यू आपका बन रहा है 4 गीगाबाइट। तो 4 गीगाबाइट की आपका एड्रेस लाइन मिल जाएगा। तो इ- इस आ, इस कंट्रोलर में क्या किया, इसको 4 ब्लॉक में 8 ब्लॉक में डिवाइडेड कर दिया। ईच ब्लॉक इज 512 MB। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से एक पेरिफेरल के साथ कनेक्टेड है। तो पहला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है आपका बाउंड्री की स्टार्टिंग एंड एंडिंग एड्रेस कहाँ तक है, वो इस कॉलम में आपको मिलेगा। एंड सेकंड कॉलम में आपको मिलेगा कि कौन सा पेरिफेरल के बारे में बात कर रहे हैं, उसका इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगा। और ये जो पेरिफेरल की बात कर रहे हैं हम लोग, ये पेरिफेरल कौन सा बस में, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बस अवेलेबल, लाइक HB1, HB2, APB1, APB2, HB3, this type of bus. So different peripheral connected with the different bus interfaces. Okay, and आप अगर इस पर्टिकुलर पेरिफेरल के बारे में कैसे सेटिंग करना है, कैसे उसका करस्पॉन्डिंग क्या क्या सेटिंग होना चाहिए, उसका बारे में इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उस रजिस्टर मैपिंग के बारे में यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे बस इंफॉर्मेशन के बारे में इस तरह से आप। तो हम लोग एक वेल नोन जाना पहचाना एक जीपीआई के बारे में बात करते हैं, जो हम लोग अक्सर काम में लेते हैं। तो जैसे जीपीआई ये की बात करो तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस है, इस लोकेशन से इसका स्टार्टिंग एड्रेस है। तो ये कौन सा, ये पेरिफेरल कौन सा मेमोरी का साथ मैप है, तो 400240 इसका स्टार्टिंग एड्रेस है। एंड ये एंडिंग एड्रेस कहाँ जाके शुरू हो रहा है, तो ये आपका शुरू एंडिंग एड्रेस हो रहा है 400203FF। तो इसी के अंदर इसका आपका जो भी सेटिंग आपको करना है जीपीआई ये के यूज करने के लिए, वो कौन सा मेमोरी का साथ मैपिंग है ना, तो ये मेमोरी के साथ मैपिंग है। स्टार्टिंग एड्रेस और एंडिंग एड्रेस का बीच में आपको इसका पूरा सेटिंग मिल जाएगा। तो अगर आप इसका बारे में जानना चाहते हैं तो ये इस सेक्शन में जाके हम लोग जान सकते हैं। और फिर ये कौन सा बस के साथ कनेक्टेड है, तो ये बस के साथ कनेक्टेड है, ये HP1। तो ये HP1 का भी स्टार्टिंग एड्रेस अगर मैं बताऊं तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस भी यही होता है, क्योंकि ये इधर से ऊपर जाता है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। ओके, और ये HP1 के एंडिंग एड्रेस क्या है, एंडिंग एड्रेस है आपका ये। ओके, ये है आपका एंडिंग एड्रेस HP1 की। सो आप किसी भी पेरिफेरल की आप इंफॉर्मेशन, मेमोरी इंफॉर्मेशन इस मेमोरी में आपसे पता कर सकते हैं। तो अगर अभी हम लोग चलते हैं कि चलो जीपीआई ये का करस्पॉन्डिंग इसमें जो जीपीआई के यूज में लेने के लिए, जैसे मोड रजिस्टर, स्पीड रजिस्टर, डायरेक्शन रजिस्टर, ये सब होता है। तो आउटपुट या इनपुट, तो वो जो बेस एड्रेस है, उस बेस एड्रेस के साथ आप अगर 00 ऑफसेट जोड़ेंगे तो आप जीपीआई मोड रजिस्टर का
रजिस्टर आपको मिल जाएगा, जिस मोड रजिस्टर में दो मोड रजिस्टर होता है, जीपीआई मोड सॉरी मोड रजिस्टर जीपीआई ए के लिए ये है और मोड रजिस्टर बी के लिए ये है। ये दोनों के लिए एक स्पेशल टाइप का और फिर बाकी सब के लिए कॉमन मोड रजिस्टर है। तो लेकिन ऑफसेट आप 4 जोड़ेंगे इसका साथ, तो आप क्या करेंगे, टाइप में पहुंच जाएंगे, जीपीआई आउटपुट टाइप। जैसे जीपीआई ए का बेस एड्रेस के साथ आप अगर 04 जोड़ेंगे तो जीपीआई ये टाइप रजिस्टर में आप पहुंच जाएंगे। तो उसका करस्पॉन्डिंग आप उसका सेटिंग कर सकते हैं कि उसमें जो भी आपको चाहिए आउटपुट टाइप कौन सा है। फिर आप अगर उसका स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसका साथ उस बेस एड्रेस के साथ आपको 0x8 जोड़ना पड़ेगा। इस तरह से आप ड्राइवर जब बनाएंगे तो उस टाइम में ये इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा, तभी आप करस्पॉन्डिंग जो भी रजिस्टर है उस जीपीआई यूज में लेना चाहते हैं उसका आप स्पीड को कंट्रोल कर पाएंगे। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।